हेलो स्टूडेंट, आज आमी आलोचना करिम बैंकिंगर यूनिट 4 इंडास्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, तार ऊपर आमी की करि आलोचना करि आमी की आलोचना करि आছিলো नन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी किटा हल आमार आज आमी स्टार्ट करिम कि हल इंडास्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जाक चमुকৈ की कोৱা যায় IFCI বুলি কোৱা হয়। IFCI ফুল ফর্ম কেতিয়াবা হে 1 মার্কৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমি ফুল নাম কি লিখিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। আৰু যিটো হৈছে আৰু এইটোৱে হৈছে বেংক যাক কি কৰা হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে সেপাৰেটলি কি কৰা হৈছিল বনোৱা হৈছিল। ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক যিটো বেংক কিহৰ কাৰণে মানে কি স্থাপন কৰা হৈছিল একমাত্ৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ বাবে, ঔদ্যোগিক খণ্ডৰ উন্নতিৰ বাবে, উদ্যোগীৰ বিকাশৰ বাবে। তো ফাৰ্ষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন কোন হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পোৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াতে দুটা এটা IFCI ফুল মাৰ্ক আৰু ফাৰ্ষ্ট হুইচ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন কি হয় ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি। তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম কাক লিখিম write the question the Industrial Financial Corporation of India which has been established by 1st July 1948 passed by the Special Act of Parliament। 1st July 1948 passed by Special Act of Parliament অর্থাৎ পার্লামেন্টত এইটো স্পেশাল এক্ট এটা রেজুলেশন লৈছিল আৰু স্পেশাল রেজুলেশনটো কি পার্লামেন্টত পাস হৈছে। পাস হোৱাৰ পিছত 1st July 1948 কি কৰা হ'ল মানে কি we have need to develop our industrial sectors, we have to need our growth our industrial sectors and also balanceable development overall the country. So that point of view government has decided and taking a resolution act was the passed 1st July 1948 and it has been established by name Industrial Financial Corporation of India। ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI जो कि फर्स्ट डेवलपिंग बैंक है किसके लिए इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, किसके लिए इंडस्ट्री के लिए। ये इंडस्ट्री को बनाने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया एक स्पेशल रेजुलेशन लिखा उसके बाद उसको स्पेशली पार्लियामेंट में पास किया कहाँ पे 1st जुलाई 1948 में और उसके पास होके बाद इसको क्या कर दिया इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के नाम के द्वारा जो कि काम करेगा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए इंडस्ट्री के लिए। हाँ, इंडस्ट्री के लिए ताकि इंडस्ट्री को क्या मिले तरक्की मिले, इंडस्ट्री को क्या मिले डेवलप मिले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ओवरऑल कंट्री को। इस हिसाब से इसको क्या कर दिया था एस्टैब्लिश किया। ठीक है, आई बात समझ में। तो पर्पस क्या था इसका पर्पस क्या था इसका पर्पस था इस कॉर्पोरेशन का पर्पस था टू मेक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट किसको इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं उनको भी और जो एग्जिस्टिंग है उसको भी। ठीक है, अगर पर्पस क्या है भाई कोई इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं उसको भी कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं उसको भी क्या करेगा टर्म क्रेडिट देगा ग्रांट लोन देगा। हाँ, फाइनेंशियली उसको असिस्ट करेगा, फाइनेंशियली उसको हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद तो मेकिंग द मेनली अवेलेबल द इंडस्ट्रियल कंसर्न इन इंडिया पार्टिकुलरली यहाँ पे पार्टिकुलरली द सरकमस्टेंसेस इसका क्या मतलब था ये पार्टिकुलरली इसको क्यों बनाया ये पर्पस क्यों इसको दे दिया जो कॉमर्शियल जो बैंक है उस टाइम में वो जो कमर्शियल की बैंक के हिसाब से देखे। हाँ, उन लोगों को इतना काम करना पड़ता कि इंडस्ट्री को टाइम दे या पब्लिक को टाइम दे कॉमर्स हिसाब से टाइम दे। तो इसीलिए इंडस्ट्री के लिए अगर एक सेपरेट बैंक बन जाए तो क्या है इंडिया के लिए ये
बहुत ही सुनहरा मौका था, ताकि पूरा हिंदुस्तान में, पूरा इंडिया में क्या मिले, इंडस्ट्री को बरकत मिले। ठीक है, उसके बाद क्या आया, द कॉरपोरेशन ग्रांट लोन। कहाँ पे पर्पस पे, कहाँ पे वो लोग ग्रांट लोन देते थे। आज भी दे रहा है, उस टाइम भी दिया था। तो कहाँ कॉरपोरेशन ग्रांट लोन, न्यू वेंचर। कोई अगर न्यू वेंचर खोलना चाहे, जो कोई भी हो इंडस्ट्री, जो कोई भी हो वेंचर, अगर उनको क्रेडिट चाहिए, उनको एडवांस चाहिए, जो कुछ भी चाहिए था, सीधा किसके पास जाओ, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास जाओ और उससे क्रेडिट वसूल करो और तुम्हारा क्या करो, इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर दो। ठीक है, इसका बनाने का एक और बात जज्बा था, कि हम लोग अगर डॉक्टर के पास क्यों जाती है, डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर, बैंक बोले तो एक ही बैंक नहीं है, बहुत सारे बैंक है। कमर्शियल बैंक जो पब्लिक के लिए काम करेगा, इंडस्ट्रियल बैंक किसके लिए, इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, एग्रीकल्चर बैंक एग्रीकल्चर के लिए काम करेगा, सेपरेट यूनिट, सेपरेट बैंक। ठीक है, अगर डॉक्टर और बोधी, डॉक्टर एक ही डॉक्टर है, अगर आंखों में कुछ खराबी आ जाए तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, आंखों की डॉक्टर के पास। दिल का बीमारी है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, कार्डियोलॉजी के पास। अगर हम लोगों का किडनी का कोई प्रॉब्लम है, हम लोग कहाँ पे जाएंगे, नेफ्रोलॉजी के पास। इसी तरह ये बैंक भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, ये बैंक सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री के लिए काम करती है। चाहे जो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो, सभी का समस्या का हल किसके पास है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के पास है। तो इस हिसाब से ये कॉरपोरेशन ग्रांट लोन देते थे। कोई न्यू वेंचर वो बनाना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते, उसको क्या देगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म जरूरत के हिसाब से ये लोन ग्रांट कर देगा। ठीक है, दूसरे बात एक्सपांशन कैपेसिटी। उस टाइम में भी बहुत सारे कंपनियां था, जॉनसन एंड जॉनसन, लैक्मे, टाटा वगैरह वगैरह, जो भी कंपनी थी, अगर उसको एक्सपांशन करने के लिए, और बहुत सारे बेनाम भी कंपनी आज भी है, उस टाइम में भी था, तो इसमें अगर एक्सपांशन करना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को किसका प्रॉब्लम था, फाइनेंस का प्रॉब्लम था। किसका प्रॉब्लम था, फाइनेंस मतलब पैसा का प्रॉब्लम था। तो उनको पैसा मतलब लोन दे के जो प्रॉब्लम है उसको एक्सपांशन करने का, वो समस्या क्या करती थे, दूर करती थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिप्लेसमेंट मतलब कोई इंडस्ट्री स्टील बना रही है, उस इंडस्ट्री को कन्वर्ट कर रहा है कहाँ पे, बोले कपड़े बनाने की इंडस्ट्री में। अगर ये जो मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सब कुछ हम लोगों को चाहिए, उस हिसाब से अगर रिप्लेसमेंट करने के लिए उन लोगों को भी पैसा की ज़रूरत हो और मीडियम या लॉन्ग टर्म की पैसा का ज़रूरत हो, तब भी ये इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन उसको क्या करते थे, उसको लोन देते थे। उसके बाद आते हैं रीइनोवेशन मतलब क्या है, कोई अगर नए चीज मार्केट में लाने चाहते हैं, उस हिसाब से उसको पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म हो या मीडियम टर्म को, उसको रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, ये भी मीडियम और लॉन्ग की टर्म की द्वारा उसको क्या करेगा, ग्रांट कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद आते हैं मॉडर्नाइजेशन, नতুनत्व आधुनिकरण। অসমীয়াত কি কোৱা হয়, আধুনিকৰণ বা নতুনত্ব। अगर মডার্নাইজেশন আধুনিক হ'ব লগা হয় বা আধুনিকৰণ কৰিবলগীয়া হয়, তাৰ কাৰণে যদি আমাৰ তেনে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আমাৰ কি কৰিব লাগে, বোলে আমি ফেচিলিটিছবিলাক কি কৰিব লাগে, ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে। আমাৰ যিবিলাক আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন আছে তাক ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা। দোজ আৰ কজেছ অফ দ্য মডার্নাইজেशन, হয়নে নহয়। তো মডার্নাইজেশনের কাৰণে যদি পয়সা লাগে, उन लोगों के हिसाब से भी अगर पैसा चाहिए तो उसको मीडियम और लॉन्ग टर्म जरूरत के हिसाब से वो भी ग्रांट कर देती थी। ये था पर्पस किस हिसाब से,
कैसे उसको ग्रांट करती थी लोन, ये इसका क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में तुम लोग अच्छी तरह से लिखोगे तो 3 मार्क, ये कोई इतना भी लिख दोगे तो 2 या 3 मार्क तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IFCI। ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था पहले मीडियम, पहले मतलब इसका ऑब्जेक्टिव एक ही है, बोले क्या करे भाई, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट उसको प्रोवाइड करे। किसको प्रोवाइड करेगा? हाँ, इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है उसको स्कैनिंग करे, ठीक है, तो लोन दे उसको। ऑब्जेक्टिव क्या है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। किसका? IFC का। किसको देगा? काक দিব पहले प्रथमते प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, जरूरत के हिसाब से ये क्या करेगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे रेलवे हो, पावर जनरेशन हो, वगैरह वगैरह, जो भी है पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, स्टील अथॉरिटी हो, हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, वगैरह वगैरह, सब कुछ पे क्या करते थे, जरूरत हिसाब से मीडियम या लॉन्ग टर्म क्रेडिट उसको प्रोवाइड करते थे। आज भी करता है, उस टाइम भी करते थे, हाँ। तो ये क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स है। यार उद्देश्य कि जे आमार जिबिलाक राजुआ खंडर उद्योग आछे तेलोকক जिहर पैसा दरकार हय बोले किहर लोन लागे, मिडियामे होक बा लंग टार्मे होक, जिए नालागक किय तेलोके कि करिब, तेलोके मूलधনৰ যোগান ধৰিব। किहर? मध्यम्यादी आरु दीर्घम्यादी ऋण हिसाबत। नेक्स्ट आहिसु आरु काक দিব, जॉइंट सेक्टर्स। एनी काइंड ऑफ जॉइंट सेक्टर, जिए जॉइंट सेक्टर्स ना थाকক किय तात कि करिब, एओलोके लोनर कि करिब, ऋण प्रदान करिब। जिकोनो जॉइंट सेक्टर से हो, हेतु जॉइंट सेक्टर माने तो जाना तुम्हारे पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनर मजत हुआ कॉर्पोरेशन मार्जार, एक्विजिशन, एमालगेमेशन, एनादार जिबिलाक फर्म आछे, এই फर्म बिलाक जिबिलाक आछे तात कि करिब, तेलोके এই जॉइंट सेक्टरसत मिडियाम आरु लंग टार्म लोन कि करिब, ऋण प्रदान करिब। नेक्स्ट आहिल आमार पॉइंट कोऑपरेटिव sectors, cooperative sectors, any kind of cooperative sectors all over India। या तो এখন স্টেটৰ কথা কোৱা নাই দে, all over India। IFCI all over India কি কৰে, কাম কৰে, হা। all over India cooperative sector যিমান আছে তেওঁলোকক যি হ্ৰস্বম্যাদী নহয়, সৰি, মধ্যম্যাদী আৰু দীৰ্ঘম্যাদিয়াৰ যি ঋণৰ প্ৰয়োজন আছে, লং টাৰ্ম এণ্ড মিডিয়াম টাৰ্ম যদি প্ৰয়োজন হয়, কোঅপাৰেটিভ সেক্টৰছত তেওঁলোকে ঋণ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব, প্ৰদান কৰে বা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰে, অৰ্থাৎ প্ৰদান কৰে, হা। কেনেকৈ প্ৰদান কৰিব, এংগেজমেণ্ট কেনেকৈ থাকিব, হা, যে এই প্ৰাইভেট সেক্টৰছত কেনেকৈ মিডিয়াম আৰু লং টাৰ্মত বা এংগেজ কৰিব। পইণ্ট নম্বৰ 1 কি আছে, মেনুফেকচাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। সেইটো প্ৰাইভেটে হোক, হা, সেইটো প্ৰাইভেটে হোক বা পাব্লিকে হোক, মেনুফেকচাৰ যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব, মিডিয়াম আৰু লং টাৰ্ম ক্ৰেডিট কি কৰিব, দিব বা তেওঁলোকক এংগেজ কৰিব, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সহযোগিতা প্ৰদান কৰিব। নেক্সট প্ৰিভেনশ্যন, যে তেওঁলোকক যদি কিবা সুৰক্ষাৰ প্ৰদান হয়, সুৰক্ষা প্ৰদান মানে কি, উদ্যোগৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সুৰক্ষাটো কি, কেপিটেল। ঘৰ এখনৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সুৰক্ষাটো কি, মানি মিনছ কেপিটেল, হয়নে নহয়, এছেটছ। গতিকে এছেটছ অৰ্থাৎ প্ৰিভেনশ্যন, যে প্ৰিভেনশ্যন কি লাগে, তেওঁলোকক কেপিটেল লাগে, আৰু এই হিচাপত কি কৰিব, মিডিয়াম আৰু লং টাৰ্ম হিচাপত তেওঁলোকে ঋণ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছে, তেওঁলোকৰ মানে উদ্যোগৰ যি সমস্যা আছে, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का, इंडस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या करेगा, उसको दूर करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं और कैसे देगा, एंगेजमेंट करेगा, प्रोसेसिंग, हाँ, चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जॉइंट सेक्टर हो, कॉर्पोरेटिव सेक्टर हो, हाँ, कोई भी हो, हाँ, प्रोसेसिंग, कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, मतलब प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, सभी को क्या देगा, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट दे के उसको किस हिसाब से प्रोसेस करना चाहिए, किस हिसाब से
पैसा को लगाना चाहिए, वो भी वो लोग क्या करेगा, एडवाइस देगा। साथ ही साथ उन लोगों को उसका भी पूरा क्या करेगा, मतलब उसको साजिश करेगा। आई बात समझ में। उसके बाद आते हैं शिपिंग। कोई अगर शिपिंग इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, जॉइंट वेंचर्स हो, वगैरह वगैरह, उनको भी पूरा क्या करेगा, सहयोग करेगा। कौन? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यह पूरा हिंदुस्तान में करती है। हाँ, एक स्टेट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कर दिया, ये आसाम के लिए कर दिया, ये मणिपुर के लिए कर लिया, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के लिए IFCI क्या करेगा, काम करती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं माइनिंग। अगर माइनिंग के हिसाब से अगर कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, हाँ, उसको एंगेज करना चाहते हैं, तब भी IFCI उसको पूरा क्या करते हैं, समर्थन करती है। साथ ही साथ उसको भी फाइनेंस की जरूरत हो, हाँ, मतलब मीडियम टर्म या मतलब लॉन्ग टर्म, और साथ ही साथ उसको एडवाइस चाहिए, पूरा क्या करेगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI उसको पूरा सहयोग करेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं होटल इंडस्ट्री। एंगेजमेंट कहाँ पे करते हैं? होटल इंडस्ट्री। कोई अगर इंडस्ट्री प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोऑपरेटिव वगैरह वगैरह, हाँ, इसमें क्या करेगा, होटल इंडस्ट्री में भी बनाने में भी IFCI का बड़ा ही योगदान है। हाँ, आज की तारीख में बड़ा ही होटल, कोई भी 5 स्टार होटल हो या 2 स्टार होटल हो, 3 स्टार होटल हो, 7 स्टार होटल हो, हाँ, सभी में पूरा किसका योगदान है? IFCI का। और इस हिसाब से पूरा देश में क्या बना दिया, पूरा एक एंगेज कर दिया, ताकि लोगों को काम करने का सुविधा मिले, इंडस्ट्री आगे आए, हाँ, देश का क्या हो, तरक्की हो। साथ ही आती है जेनरेशन। हाँ, कोई भी अगर जेनरेशन मतलब पावर, वाटर सप्लाई वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें क्या करती है, ये भी एंगेज करते हैं। किसका? पैसे का, मीडियम और लॉन्ग टर्म की द्वारा उन लोगों को भी क्या करती है, एंगेज करती है। आई बात समझ में। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाने में भी, हाँ, या पब्लिक हो या प्राइवेट हो, हाँ, उसमें भी IFCI का बड़ा ही योगदान है। हाँ, उसमें भी क्या दिया, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देके, ठीक है, हाँ, क्रेडिट देके उसको क्या कर दिया, पूरा देश में जो पावर का जो प्रॉब्लम था पहले से आज भी है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में इंडिया का पावर का प्रॉब्लम बहुत कम है, हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है। तो इसमें भी क्या है, IFCI का बहुत ही बड़ा योगदान है। डिस्ट्रीब्यूशन में पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, उन लोगों को मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देके उन लोगों को क्या कर दिया, ये पूरा देश में पावर सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का पूरा ही योगदान कर दिया। और अदर फॉर्म ऑफ पावर, हाँ, जो अदर फॉर्म ऑफ पावर, हाँ, जहाँ से हम लोगों को पावर मिले, हाँ, उनमें भी क्या करती है, वो लोग एंगेज करते हैं। किसका? पैसे का, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्रेडिट देके उसका भी क्या करते हैं, पूरा इसका योगदान है। किसका? इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। এইখিনি যদি তোমালোকে পঢ়া, এইখিনি হৈছে তোমাৰ IFCI ওপৰত চমু টকা লেখা। ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন IFCI। 5 মাৰ্কছ যদি আহে এইখিনি লিখিলে হয়। 3 মাৰ্কছ আহিলে ইয়াতকে মেইন পাৰ্ট কটা লিখিবা, 3 মাৰ্কছ পাবাই পাবা। ইয়াত কোনো ডিমত থাকিব নোৱাৰে। ফাৰ্ষ্ট কি হ'ব, IFCI হৈছে কি, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট বেংক, যিটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিল 1 জুলাই 1948, যিটো স্পেচিয়েল এক্ট পাছ কৰা। কিন্তু তেতিয়া কি আছিল, এইটো প্ৰাইভেট আছিল অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু ই 1933 1 জুলাইত কি কৰা হ'ল, এইটো পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানীলৈকে কি কৰিলে, কনভাৰ্ট কৰিলে কোম্পানী এক্ট 1956ৰ আণ্ডাৰত। আৰু ইয়াৰ পাৰপাছ হৈছে কি, মিডিয়াম আৰু লং টাৰ্ম দিয়া,
কৰ্পৰেশ্যন কি কৰে গ্ৰেণ্ড কোড দিয়ে নিউ ভেঞ্চাৰ এক্সপানশ্যন তাৰপিছত ৰিপ্লেচমেণ্ট ৰিনোভেশ্যন মডাৰাইজেশ্যন অবজেক্টিভ স্কিম মিডিয়াম আৰু লং টাৰ্ম দিয়া কাক দিব প্ৰাইভেট পাব্লিক জইণ্ট চেক্টৰ কৰ্পৰেট চেক্টৰ এইবিলাকক কেনেকৈ এংগেজ কৰিব বোলে মেনুফেকচাৰ হওক প্ৰিভেনশ্যন হওক প্ৰচেছিং হওক শ্বিপিং হওক মাইনিং হওক হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি হওক জেনেৰেশ্যন আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি হওক বা আদাৰ চেক্টৰ্ছ অফ পাৱাৰ এনি কাইণ্ড এই গোটেইবিলাকত তেওঁলোকে কি কৰে পূৰ্ণদমে সহযোগ কৰে আৰু এইখিনি তোমালোকে চাবা পঢ়িবা আৰু ফাংচন হৈছে কি ফাংচন অফ IFCI এজ এ ফাইনেন্সাৰ এজ এ প্ৰমোটাৰ এইখিনি জাষ্ট এটা হিণ্ট থৈ দিছোঁ নেক্সট আমি যেতিয়া আমি আৰু এইটো ক্লাছ আমি আৰম্ভ কৰিম তাৰ এজ এ ফাইনেন্সাৰ এজ এ প্ৰমোটাৰ সেইখিনি আমি অলপ ইলাবৰেট কৰি কিনে আমি কি কৰিম মই ডিছকাশ্যন কৰিম গতিকে এইখিনি বুজি পাইছা নিশ্চয় কিবা সমস্যা থাকিলে মোক ফোন কৰিবা আৰু তোমালোকে নিজৰ বুকছৰ পৰা কিছু কিছু পঢ়িবা যদি বুকছ নাই ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা যদি সমস্যা থাকে মোক ফোন কৰিবা মই যিমান পাৰোঁ সিমান এইখিনি ইলাবৰেট কৰি দিয়াৰ কাৰণে আকৌ